तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में हम जावा और पाइथन का सिंटैक्स को कंपेयर करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे फाइल खोलते और यहाँ पे एक फाइल हम बनाते हैं जावा के लिए। तो qw.java करके ये हमारा जावा का फाइल बन चुका है। और एक और हम बना लेते हैं पाइथन का फाइल। तो यहाँ पे हम we.py करके एक पाइथन का फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि देखो, इसको कंपेयर करने के लिए हम VS कोड को यूज़ करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहले VS कोड में दोनों को खोले थे, जावा और पाइथन को। तो देखो इस साइड मेरा पाइथन खुल चुका है और इस साइड मेरा जावा खुल चुका है। तो देखो इसके लिए हम यूज़ करें VS कोड का। तो देखो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम 5 टॉपिक को कंपेयर करेंगे जो जावा और पाइथन दोनों में सेम है। जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, यूज़र इनपुट, कंडीशनल्स, लूप। ये 5 टॉपिक को हम कंपेयर अभी करने वाले सिंटैक्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि जावा और पाइथन से क्या क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स, दोनों में कितना सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो देखो इस साइड हमारा जावा का बन चुका, इस साइड हमारा पाइथन का बन चुका। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। तो प्रिंट स्टेटमेंट को कंपेयर करते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन में। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन में लिखने के लिए सिंपली हमको लिखना पड़ता है प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट लिख दी और जैसे कि हमको लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट लिखने के बाद हेलो वर्ल्ड ये हम टाइप कर दिए। ठीक है, और कुछ नहीं करते, यहाँ पे रन बटन को हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखो हमारा ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह तो हम पाइथन में कम हेलो प्रिंट करते, और इस तरह अब हम जावा में करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा पब्लिक क्लास बन चुका है, फिर हमको एक मेन मेथड इसमें बनाना पड़ता है। मेन मेथड बनाने के बाद अब हमको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है system.out.println। ठीक है, और उसके बाद हमको डबल कोट के अंदर हेलो हेलो वर्ल्ड लिख करके यहाँ पे सेमी कोलन देना पड़ता है। देखो तो अब ये हम कर चुके, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद में एक डैश दे करके जावा दे देते हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देने का डैश दे करके पाइथन पाइथन लिख देते हैं। और देखो अब हम पाइथन वाला को रन करके देखते हैं। इसको हम अभी रन करते हैं, तो देखो हेलो वर्ल्ड पाइथन यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड जावा आ चुका है। तो इस तरह हम दोनों में जावा और पाइथन में कुछ भी चीज़ को प्रिंट करते हैं। तो देखो ये देख लो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। देखो तो इस तरह हम जावा में प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। जावा में लिखने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ता है, और पाइथन में ये हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल कंपैरिजन प्रिंट स्टेटमेंट का। दूसरा हमारा आता है वेरिएबल का। तो हम किसी भी चीज़ का एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि हम एक इंट वेरिएबल बना के इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इंट वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली हमको लिखना पड़ता है इसमें हमको सबसे पहले लिखना पड़ता है इंट, जैसे a इक्वल्स टू हम यहाँ पे 10 दे देते सेमी कोलन, और अब यहाँ पे हम सिंपली इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, और इसके अंदर हम a लिख देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेमी कोलन दे करके अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा 10 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड और जावा के बाद हमारे यहाँ पे 10 आ चुका है। तो इस तरह हम वेरिएबल जावा में इस तरह बना सकते हैं। पाइथन में सिंपली हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक वेरिएबल का नाम बी दे देते हैं, बी इक्वल्स टू हम कुछ वैल्यू 20 दे देते हैं, और उसको सिंपली हम इसको यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं, और उसमें हम बी इंटर कर देते हैं, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड पाइथन, और यहाँ पे हमारा 20 आ चुका है। तो ये इस तरह हम जावा में बना सकते हैं वेरिएबल को, पाइथन में इस तरह। देखो इतना, देखो हमको पाइथन में बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, जावा में उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो दो चीज़ हम कंपेयर कर चुके हैं। अब तीसरा चीज़ कंपेयर करके देखते हैं, वो होता है यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट हम कैसे लेते हैं पाइथन में देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपली हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सपोज एक्स इक्वल्स टू हम लिख देंगे इनपुट। इनपुट लिखने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे एक्स को। ठीक है,
और अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, ये हम पाइथन में रन करें तो ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड पाइथन 20 आ चुका है। अब हम 12 इंटर करते हैं और इस तरह इंटर कर देते, तो इस तरह हमारा यहाँ पे 12 भी प्रिंट हो चुका है। तो पाइथन में हम सिंपली बस प्रिंट और इनपुट लिख करके यूज़र इनपुट ले सकते हैं, पर जावा में थोड़ा सा और हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्लास है पब्लिक क्लास के ऊपर हमको एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ता है, वो होता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमको लिखना पड़ता है और उसके बाद हमको यहाँ पे एक उसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हमको लिखना पड़ेगा स्कैनर लिखना था, ये क्या लिखा गया, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन लिख चुके हैं, तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस जाएगा, सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस जाएगा और यहाँ पे y स्मॉल होगा। ठीक है, और ये हम लिख चुके हैं और यहाँ पे एक कोलन देना पड़ेगा, सेमी कोलन। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो भी हमको इनपुट चाहिए, जैसे कि हमको एक इंटीजर का इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे हम w इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम w को प्रिंट करा देंगे। और देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, w इक्वल्स टू, देखो तो यहाँ पे हमको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, इंट w इक्वल्स टू। और अब हमको यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, और यहाँ हमको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा SC डॉट क्लोज। ठीक है, SC डॉट क्लोज लिखेंगे और अब इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जावा आ चुका 10। अब हम चाहते 78 प्रिंट कराना है, 78 इंटर करेंगे और अब हम इंटर कर देते, तो यहाँ पे हमारा 78 आ चुका है। तो इस तरह हम पाइथन और जावा में यूज़र इनपुट ले सकते हैं। तो देखो, तो चलो 3 चीज़ हम कंपेयर कर चुके हैं। चौथा हम कंडीशनल, मतलब क्या, हम लूप को कंपेयर करेंगे, कंडीशनल इफ एल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो QW तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते, जैसे कि इंट j इक्वल्स टू 10। ठीक है, और हम कंडीशनल्स को यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इफ़ को यूज़ करें, इफ एल्स को, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़, फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना इफ़ j इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे इसको हम सॉरी यहाँ पे हमको यहाँ पे ब्रैकेट दे करके यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसमें हमको देना पड़ेगा क्या, हम प्रिंट करा देंगे यस, यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो एल्स में, नहीं तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स में हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद हमको यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना पड़ेगा, वहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसमें हम लिख देंगे नो। ठीक है, नो लिख दिए हैं और यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं और अब इसको हम रन करके देखते हैं, और सॉरी यहाँ पे कोलन छूट रहा है, सेमीकोलन दाब देते हैं और अब हम इसको यहाँ पे अब रन करके देखते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, अब हमको इंटर करना पड़ेगा यूज़र इनपुट 78, फिर यहाँ पे हमारा नो आ रहा है क्योंकि यार हमारा ऑब्वियस सा बात है हम गलत हमारा एल्स में जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंपेयर यहाँ पे ये जो हम कंडीशन कर रहे हैं वो हमारा गलत है। तो इस तरह हम जावा में कंडीशनल्स यूज़ करते हैं। पाइथन में सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बी बना चुके हैं तो हमको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़ बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट पे हम लिख देंगे यस, नहीं तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एल्स, और एल्स में हम सिंपली प्रिंट करा देंगे नो को। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखना हमारा यहाँ पे कुछ यूज़र इनपुट देने बोल रहा है 78, तो यहाँ पे हमारा नो आ गया। तो देखो हम पाइथन में इस तरह बना सकते हैं कंडीशनल्स को। ठीक है, तो हम अभी तक 4 टॉपिक को हम कंपेयर अभी तक कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है लूप।
तो लूप को कंपेयर करने के लिए सिंपली हम 1 से 10 तक नंबर जावा और पाइथन दोनों में जनरेट कराएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं l इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉरी, तो जावा है तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा इंट l इक्वल्स टू 1 और सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ वाइल लूप हम यूज़ करके दोनों को कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाइल। वाइल लिखने के बाद हम लिख देंगे l इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसमें हम दे देंगे l को, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद एक यहाँ पे हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा l प्लस प्लस, ठीक है। और अब ये हम यहाँ पे l प्लस प्लस लिख देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और अब इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमारा इनपुट मांग रहा है 12 दे दिए, और अब यहाँ देखो हमारा 1 से लेकर के यहाँ 10 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम लूप को यूज़ करते हैं जावा में और पाइथन में यूज़ करके देखते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम करके 1 रुको, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ll इक्वल्स टू 1 बना देते, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वाइल लिख देंगे ll इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट में हम लिख देंगे ll, और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ll इक्वल्स टू ll प्लस 1, बस और कुछ नहीं। और अब इसको हम यहाँ पे इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पाइथन आ चुका, इंटर करना पड़ेगा 88 कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो हमारा 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो गया। तो देखो यही होता है, हम पाँचों कंपेयर कर चुके हैं। तो देखो यार सिंटैक्स में देखो क्या हुआ, हम जावा में कि इतना ही कोड लिखने के लिए हमको इतना सारा कोड लिखना पड़ा। देखो इसको फुल पेज हम दिखाते हैं कितना कोड हमको लिखना पड़ेगा। देखो जावा में हम बस 5 चीज़ कंपेयर किए तो ऑलमोस्ट इतना कोड हमको लिखना पड़ा। वही अब हम पाइथन का यहाँ पे ला के देखते हैं, तो देखो पाइथन में लिखने के लिए बस इतना ही कोड लिखना पड़ा। तो ऑब्वियस बात है भाई, थोड़ा सा पाइथन का सिंटैक्स ईजी पड़ता है जावा से। एक बार और साइड बाय साइड हम कंपेयर कर लेते हैं, मतलब देखते हैं कितना हमको कोड लिखना पड़ा। देखो यार इतना हम जावा में लिखे और इतना हमको पाइथन में लिखना पड़ा। तो देखो यार इतना ही कोड का डिफरेंस है हमको बस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।